नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पटना में पारस अस्पताल में बेऊर जेल से पैरोल पर निकले एक अपराधी की इलाज चल रही थी। उसी दौरान किस अपराधी आए और उन्हें गोली मारकर चली गई। जी हां, क्या है पूरा मामला, इसके ऊपर जानकारी देंगे हमारे साथ उपस्थित सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, यह मामला सनसनी मचाने वाला है। पूरे पटना में तो भय का माहौल होगा। एक अस्पताल, पारस जैसा बड़ा अस्पताल जो कि वीआईपी इलाके में है, ऐसा नहीं है कि कहीं दूर है, वहां चार अपराधी घुसते हैं और बेऊर जेल से पैरोल पर इलाज कराने के लिए बाहर निकले कैदी चंदन मिश्रा को गोली मारकर आराम से वहां से फरार हो जाते हैं। अब सोचिए कि अस्पताल में चार अपराधी आ रहे हैं, वहाँ एक कैदी है जिसका वहाँ इलाज हो रहा है पारस हॉस्पिटल में। उस कैदी का नाम है चंदन मिश्रा। वो कैदी बेऊर जेल में बंद था, पैरोल पर इलाज के लिए बाहर आया है। मतलब जैसे ही उसका इलाज पूरा हो जाता वो वापस लौटता। अब उसे अपराधी ताक पर रखे हुए हैं कि अच्छा ये पैरोल से बाहर निकला है, पैरोल पर बाहर निकला है, फिर अंदर चला जाएगा तो मारने में मुश्किल आएगी। तो अस्पताल में इलाज चल रहा है, कहाँ इलाज चल रहा है वो पता करते हैं, किस बेड पे है वो पता करते हैं और घुसते हैं। चार अपराधी घुसते हैं और ये जो चंदन मिश्रा है जो बक्सर का रहने वाला है, उसे गोली मारकर वहां से फरार हो जाते हैं। अब ये जो चंदन मिश्रा है, इस पर बक्सर के केसरी नामक एक शख्स की हत्या का आरोप है कि यह जो चंदन मिश्रा है, इस पर आरोप है कि इसने केसरी नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी बक्सर में। अब इस मामले में ये जेल में है। अब इस मामले में जेल में बंद है। कोर्ट से उसे पैरोल मिली थी कि आप इलाज करवा सकते हैं अपना। लेकिन अब सवाल उठता है कि इसकी हत्या किसने की और कितने बेखौफ हो गए हैं अपराधी कि अस्पताल में घुसकर गोली मारकर फरार हो जा रहा है। अस्पताल में कई सारे मरीज होते हैं, वहाँ शूट आउट हो सकता है, वहाँ कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में तो आप सोचिए कि भगदड़ की स्थिति मच सकती है। अखबार में कई मरीजों की जान जा सकती है। अभी आप सोचिए कि चार अपराधी जब आए और चंदन मिश्रा को गोली मारकर फरार हो गए, उस दौरान यह भी हो सकता था कि 10, 20, 50 वहाँ जो मरीज हैं उनकी हत्या हो जाए, क्योंकि भगदड़ मच जाए, अपराधी अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दें और मारने आए थे चंदन मिश्रा को मार के चले जाएं 10-20 मरीजों की, उनके परिजनों की जान चली जाए। तो निश्चित रूप से यह जो पूरा मामला है यह डराने वाला है। और जिस तरह से हाल के दिनों में पटना में आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, उसके बाद लग रहा था कि पुलिस कल ही एडीजी कुंदन कृष्णन ने कुछ बड़े ऐलान किए कि हम शूटर्स का डेटाबेस बना रहे हैं, हम फास्ट ट्रैक कोर्ट फिर से शुरू करा रहे हैं, हम अपराधियों को सजा दिलवाएंगे, अब एनकाउंटर्स की जरूरत होगी, एनकाउंटर्स होगा, अपराधियों का जो मनोबल बढ़ा हुआ है वो टूटेगा। लेकिन रात में ये हुआ और सुबह में देखिए क्या हो रहा है। जी सर, इस तरह की घटनाएं तो पुलिस प्रशासन पर गहरे सवाल छोड़ रही है। बिल्कुल, आप सोचिए कि रात में क्या पुलिस दावा कर रही है और सुबह अपराधी उसका किस तरह से जवाब दे रहा है। रात में बिहार के सबसे बड़े पुलिस अफसरों में से एक एडीजी कुंदन कृष्णन कहते हैं कि हम पूरा डेटाबेस बना रहे हैं शूटर्स का, हमारे पास पूरा डेटा है और हम अब शूटर्स पर नज़र रखेंगे, पूरे बिहार के शूटर्स पर नज़र रखेंगे। पूरे बिहार के एसपी, हर जिले के एसपी को निर्देश दे दिया गया है कि अपराधियों पर नज़र रखें। हम रासुका लगाएंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाएंगे अपराधियों पर। 150 अपराधियों को चिन्हित किया गया है, उनमें से कई पर रासुका लगाया जाएगा, सीसी लगाया जाएगा। तो मतलब आप सोचिए कि रात के समय यह मैसेज दे रही है पुलिस कि पूरा बिहार सुरक्षित है, पूरे बिहार के लोग सुरक्षित हैं। और सुबह में देखिए, हमारे संवाददाता ने, हमारे रिपोर्टर ने जो खबर भेजी है उसके मुताबिक यह जो अपराधी जब आए हैं तो इसकी सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू हो गई है कि कैसे हाई सिक्योरिटी जोन में अस्पताल के भीतर ऐसी घटना को अंजाम दे रहे हैं अपराधी। अब अस्पताल में तो सीसीटीवी लगा है, अब उसमें कैसे अपराधी घुसे, कैसे निकले, कैसे गोली मारी, यह पूरा रिकॉर्ड हुआ होगा। तो निश्चित रूप से यह जो मामला है यह डराने वाला है, सनसनीखेज है। दिन दहाड़े घटना यह घटी है, पुलिस जांच में जुटी है। पुलिस कह रही है कि हम सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे हैं, हमलावरों की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं।
इस हमले के पीछे की वजह और पीड़ित की पहचान को लेकर अभी तक पुलिस कुछ कहने से बच रही है। लेकिन जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि चंदन मिश्रा पर आरोप है बक्सर में एक व्यक्ति की हत्या करने का, और इसी मामले में आरोपी था, इसी मामले में यह जेल में बंद था, बेऊर जेल में। वहां से यह पेरोल पर बाहर आया था। तो अब जब पेरोल पर यह बाहर आया था और उसका इलाज चल रहा था, इलाज कराने के लिए ही उसे पेरोल मिली थी, तो अब निश्चित रूप से उसके किसी दुश्मन की ही यह साजिश है, जो उसको जानता है, जो उससे नफरत करता है, जो उसको हटाना चाहता है। उसको तो पुलिस को ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से चंदन मिश्रा की हत्या में वही लोग शामिल होंगे जिसका कहीं न कहीं से उससे कोई क्लैश होगा। तो यह मामला, इस मामले को सुलझाने में पुलिस को बहुत ज़्यादा मशक्कत मुझे नहीं लगता है कि करनी होगी। बहुत जल्दी पुलिस हत्यारों की भी गिरफ्तारी कर लेगी और इसके जो मास्टरमाइंड है उनकी भी गिरफ्तारी कर लेगी, क्योंकि वहाँ सीसीटीवी लगा हुआ था, सारे जो अपराधी हैं वो कैद हुए होंगे। लेकिन सवाल मनोबल का है सृष्टि, कि ये मनोबल इतना कैसे बढ़ रहा है कि अस्पताल में अपराधी घुस जा रहा है। जी। मतलब न घर में कोई सेफ है, न अस्पताल में कोई सेफ है। तो यह निश्चित रूप से यह जो वारदात हुई है यह खौफनाक है, और पुलिस को देखना होगा कि न केवल इस चंदन मिश्रा को गोली मारने वाले पकड़े जाएं, बल्कि यह भी इंतजाम किया जाए कि कैसे अपराधियों का जो मनोबल है वो टूटे। तो सुना आपने कि क्या कुछ जानकारी दी इस पूरे मामले पर हमारे संपादक दीपक शर्मा जी ने, और अब इस पूरे मामले पर पुलिस फिर से जांच करना शुरू कर दी है और पूरी एक्शन मोड में इस पर जांच चल रही है। तो इससे जुड़ी जो भी खबरें आएगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।